हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 20वें श्लोक को देख रहे हैं। भगवान ने अब तक महात्माओं का वर्णन किया जो भगवान श्री कृष्ण का अनन्य मनसा होकर के भजन करते हैं। उसके बाद भगवान ने कुछ अन्य लोगों का वर्णन किया जो भगवान का ही भजन करते हैं, लेकिन शुद्ध भक्ति के तरीके से नहीं, लेकिन वह सकाम कर्मी भी नहीं हैं। अंग्रोपासना, प्रतीकोपासना और विश्व रूप की उपासना। क्या ये भक्त तो बहुत स्पष्ट समझ रहे हैं? तभी आपको आज के श्लोक का लिंक समझ में आएगा। यह लोग देवताओं को भगवान का प्रतिनिधि मान करके पूजा कर रहे हैं। जैसे कि अंग्रोपासना में कह रहा है कि मैं ही भगवान हूं, ऐसा करके वह मान रहा है। तो उपासना भगवान की कर रहा है, मान रहा है कि मैं भगवान का प्रतीक हूं या मैं भगवान का प्रतिनिधि हूं, स्वरूप खुद ही को भगवान मान रहा है। लेकिन उपासना किसकी कर रहा है? भगवान की। किसको भगवान मान रहा है ये गलती है, लेकिन उपासना भगवान की कर रहे हैं, ये समझ में आना चाहिए। बहुत स्ट्राइकिंग पॉइंट है ये। दूसरा, जो प्रतीकोपासना कर रहे हैं वो सूर्य की उपासना कर रहा है, लेकिन वो मात्र देवोपासना नहीं है कि वह कोई देवता के लोक में जाना चाहता है। वह ये मान रहा है कि आदित्य सूर्य भगवान का प्रतिनिधि है, तो वहां भी वह सूर्य को भगवान का प्रतीक मान रहा है। जैसे हमने समझाया था कि भाई आप भारत की एग्जाम्पल लें या किसी भी देश के झंडे का सम्मान करते हैं, तो झंडे का सम्मान कर रहे हैं कि देश का सम्मान कर रहे हैं? देश का सम्मान कर रहे हैं। वेरी गुड। तो उसी प्रकार से वह देवताओं का पूजा कर रहा है, लेकिन इस अंडरस्टैंडिंग के संग कि देवता ब्रह्म का प्रतिनिधि है, यह प्रतीक है, कहना चाहिए। ये समझ में आ गया। और लास्ट क्या था? विश्व रूप की उपासना करने वाले। तो उसका भी बताया गया, भगवान ने कैसे बताया कि सर्वात्मा भगवान किस प्रकार से, वह भी बताया। तो यह बिल्कुल स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि यह लोग सकाम कर्मी नहीं हैं, शुद्ध भक्त भी नहीं है और सकाम कर्मी भी नहीं है। ये क्लियर समझ में आ गया। तो यह लोग आगे जाकर शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त करके, शुद्ध भक्ति प्राप्त करके मुक्त हो जाएंगे। लेकिन अगर ये लोग केवल इसी अवस्था में बने रहे तो मुक्त नहीं होंगे। कुछ समझ पा रहे हैं बात? आगे जाकर कोई भगवान व्यवस्था करेंगे, कोई भक्त से वह प्रवचन सुन लेंगे तो समझेंगे अरे अरे भगवान तो मैं नहीं हूं, या सूर्य तो भगवान नहीं है, भगवान की शक्ति है, विभूति है, लेकिन सूर्य भगवान नहीं है। वो भगवान व्यवस्था करेंगे। देखिए, कोई भी जीवात्मा अंततोगत्वा भगवान का ही अंश है। तो अगर वह किसी अज्ञान में है तो वह उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ना कुछ भगवान के पर भी जाती है। तो अगर वह उपासना कर रहा है तो उसकी चित्त की शुद्धि जैसे जैसे होती चली जाएगी, तो उस चित्त की शुद्धि के अनुसार भगवान व्यवस्था करेंगे कि अब ये अगर भक्तों की संगति करेगा तो उसको ये बात स्वीकार कर लेगा। इज दैट ओके? लाइक दैट। लेकिन अगर उसको संगति नहीं मिलती तो मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। तो अब बात यहाँ पे आ रही है कि जो ऐसे महात्मा नहीं है, महात्मा और जो अन्य लोग जो महात्मा नहीं थे लेकिन अब सकाम कर्मी भी नहीं है, तो दो कैटेगरी के लोग आ गए। लेकिन अब ये दो अलग कैटेगरी के लोग हैं जो केवल कर्मकांड करते हैं और उसके द्वारा वह स्वर्ग आदि जाने की इच्छा रखते, उससे अधिक उनकी कोई इच्छा नहीं होती। तो ऐसे लोगों को मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। ये 20वें और 21वें श्लोक में कहा जा रहा है। बेसिकली 3 कैटेगरी होंगे। एक हो गए महात्मा, कह सकते हैं प्योर महात्मा। एक महात्मा इन मेकिंग, कह सकते हैं कि महात्मा नहीं है लेकिन भगवान के उपासक और भोग में नहीं पड़े हुए हैं। वो कुछ अपने हृदय का शुद्धिकरण चाहते हैं, सब चाहते हैं, लेकिन विशुद्ध भक्त नहीं हुए। और इधर वे लोग हैं जो लोग देवताओं की उपासना करते हैं। अगर आपको याद हो तो जब उन 4 लोगों की उपासना हो रही थी, ज्ञान यज्ञ न चाप्य अन्य, तो वहाँ व्याख्या हुई थी कि 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं। आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी सीधे भगवान के पास आते हैं। शुद्ध भक्त का वर्णन हुआ जो इन सबसे श्रेष्ठ है। तो ये 5 लोग तो एक कैटेगरी में आ गए। उसके अलावा अन्य लोग भी हैं जो ज्ञान यज्ञ के द्वारा माम उपासते, भगवान की उपासना करते हैं। तो ये 3 कैटेगरी होगा कि नहीं? एक तो भाई सकाम भक्त होगा, इस भगवान की भक्ति करना है, या बेसिकली पॉइंट है एक कैटेगरी हो गई जो भगवान के पास डायरेक्ट आते हैं, सीधे भगवान की उपासना कर रहे हैं, अर्चन पूजन जो भी कर रहे हैं सीधे भगवान का कर रहे हैं। दूसरा है कि भगवान की ज्ञान यज्ञ के द्वारा उपासना कर रहे हैं, और वह ज्ञान यज्ञ की उपासना थी अंग्रोपासना, प्रतीकोपासना और विश्व रूप की उपासना। तो ये एक सेट हो गया। उसके बाद अब कुछ ऐसे लोग हैं जो केवल देवताओं की उपासना कर रहे हैं या कर्मकांड कर रहे हैं ताकि वह स्वर्ग आदि की प्राप्ति कर लें। तो इनको तो मोक्ष मिलेगा ही नहीं, मोक्ष का साधन कर ही नहीं रहे। तो इस बात को भगवान 20 और 21 श्लोक में बताएंगे। देखिए, अब आप कहेंगे जब हम लोग ये कर नहीं रहे हैं तो हम यह सुने क्यों? ताकि इसे ना करने की बुद्धि स्थिर हो जाए।
अच्छा, प्रश्न होगा कि भाई हम कर्मकांड क्यों ना करें और स्वर्ग क्यों ना जाना चाहें? क्योंकि स्वर्ग सहिष्णु है, न कि नष्ट होने वाला है, और दूसरा है कि वह निकृष्ट है, अर्थात भौतिक है। कोई भी भौतिक वस्तु आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकती, इसलिए इस विवेक से युक्त होते हुए व्यक्ति वहां के लिए प्रयास ही नहीं करता है। ठीक है, अब मेरे पीछे बोलिए। त्रैविद्यमां सोमपः पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते। त्रैविद्यमां सोपपापूत पापा यज्ञैरिष्टा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते। ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्या दिवि देव भोगान्। त्रैविद्यमां सोमपः पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते। त्रैविद्यमां सोपपापूत पापा यज्ञैरिष्टा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते। ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्या दिवि देव भोगान्। त्रैविद्यमां सोमपः पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते। त्रैविद्यमां सोपपापूत पापा यज्ञैरिष्टा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते। ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्या दिवि देव भोगान्। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं, वह स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए, खोज करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। तो अंतर समझ में आ रहा है? प्रत्यक्ष पूजा और अप्रत्यक्ष पूजा। अप्रत्यक्ष पूजा क्यों? वेद कहाँ से आए? वेद आए भगवान से। तो त्रैविद्या का मतलब हुआ कि 3 वेदों का अध्ययन कर रहे हैं जिसमें कर्मकांड का वर्णन हो रहा है, तो कर्मकांड का वह अध्ययन करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक लोकों में, स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं, मतलब बहुत बड़ा आनंद भोगते हैं। एक बात ध्यान देना होगा कि जो देवताओं के भोग हैं उसके अनुरूप शरीर भी मिलना चाहिए। इसी जगत में देखा जाता है कि कोई व्यक्ति अब 10 रोटी खा सकता है, उसका शरीर ऐसा है। किसी का शरीर है मनुष्य का, लेकिन अब वो 2 रोटी से या 3 रोटी से अधिक नहीं खा सकता है। तो अब अगर रोटी को एक भोग माना जाए तो एक व्यक्ति का भोग जो 10 रोटी खा रहा है, तो वो 2 रोटी के तुलना में 5 गुना हो गया। यहां देखा जाता है ना इस प्रकार से। तो स्वर्ग आदि में जो संख्या मुझे याद आ रही है वो है 1000 गुना। दैट मीन्स यहां से 1000 गुना अधिक सुख है। भौतिक सुख ही है, लेकिन 1000 गुना अधिक सुख है। तो इसी बात को बोल रहे हैं। तो इससे आकर्षित होकर के वह केवल कर्मकांड का ही अनुशीलन करते हैं। त्रय विद्या, त्रिवेद, समस्त सकाम कर्म परायण, मतलब तीनों वेद के अध्ययन करते हैं और उसमें सकाम कर्म जो कर्मकांड है उसका वह अध्ययन करते हैं। यज्ञ, यज्ञों के द्वारा माम इष्टवा, इंद्रादि के रूप में मेरी पूजा करो। इसीलिए प्रभुपाद हमें बोल रहे हैं कि मेरी अप्रत्यक्ष रूप से पूजा कर रहे हैं। इंद्र भगवान के से अलग नहीं है, भगवान के प्रतिनिधि हैं, लेकिन प्रतिनिधि की सेवा करना सीधे भगवान की सेवा नहीं है। जैसे यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति किसी डीएम की सेवा कर रहा है तो वह प्राइम मिनिस्टर की ही सेवा कर रहा है अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि गवर्नमेंट की सेवा कर रहा है। लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर की सीधे सेवा करना और डीएम की सेवा में लगना, ये थोड़ा भेद है ना, अंतर में अंतर तो आ ही जाएगा। माम का मतलब है इंद्र के रूप में भगवान की पूजा कर रहे हैं, लेकिन उनके रेफरेंस फ्रेम में उनको क्या दिखाई पड़ता है? इंद्र की ही पूजा कर रहे हैं। बहुत सूक्ष्म अंतर है। वह यह नहीं सोच रहे कि मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं इंद्र के रूप में। भगवान कह रहे हैं कि वह मेरी इंद्र के रूप में पूजा कर रहा है। बहुत सूक्ष्म बात है। भगवान कह रहे हैं कि वह मेरी पूजा कर रहा है इंद्र के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन वह प्रत्यक्ष रूप से केवल इंद्र की पूजा कर रहा है। अरे भाई, जो भगवान को जानेगा वो स्वर्ग जाने के बारे में नहीं सोचेगा ना, वो तो भगवान के पास जाने के बारे में सोचेगा। यस, ये वो कैटेगरी है जो भगवान की पूजा नहीं कर रहे हैं,
इंद्र को भगवान का प्रतीक मान की पूजा नहीं कर रहे हैं। ऐसा वो कर्मकांड में लगे हुए हैं। अभी जगत में आप देखिए ना कि जब प्राय आप लोग पता नहीं पूजा करते थे कि नहीं करते थे, किसी देवता की पूजा करते तो देवता को ये मानते थे भाई ये शिव जी। आप किसकी पूजा करते थे? शिव जी की। तो ये मानते थे शिव जी महान वैष्णव है। चलो वैष्णव तो छोड़ दीजिए, क्या आप ये मानते थे कि शिव जी भगवान के प्रतिनिधि हैं, भगवान के विस्तार हैं? तो इसमें आपकी गलती क्या है? आपको पता ही नहीं है उसके बारे में। जब पता ही नहीं है तो फिर क्या कह सकते हैं? यहाँ पे तो टीचर के द्वारा कह दिया, जहाँ का मतलब जनरल जगत में देखा जाता है कि कह दिया जाता है कि शिव जी का नाम लो, चाहे दुर्गा जी का नाम लो, भगवान का नाम लो, मतलब सभी को भगवान कह दिया जाता है। अरे सभी लोग भगवान थोड़ा है। तो ये थोड़ा सा बात मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। भगवान कह रहे हैं माम इष्ट, मेरी पूजा करके, तो कर्म कांड से भगवान की पूजा होती है। वेल इनडायरेक्टली, जैसे अब यहाँ से कुछ क्या कहते हैं धन देते हैं, टैक्स देते, टैक्स तो देते होंगे आप, तो सीधे क्या प्राइम मिनिस्टर के पास जा रहा है? प्राइम मिनिस्टर तो चलिए राजा नहीं है, लेकिन मान लीजिए राजा होता, तब राजा को आप राजा से मित्रता करके उसको कोई आप फूल दे रहे हैं और यहाँ कर दे रहे हैं, तो दोनों ही राजा के पास पहुंच रहा है, लेकिन भेद हो गया ना बहुत बड़ा। तो अब आप देवताओं की पूजा कर रहे हैं तो देवता भी भगवान से आज्ञा लेकर ही देते हैं। मय्ये विहितान हितान, मेरे द्वारा विहित होकर के देवता कुछ देता है, लेकिन पूजा तो देवता की हो रही है ना। तो देवता की पूजा हो रही है, इसलिए उसको असीमित लाभ प्राप्त नहीं होगा। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद हो भगवद गीता में, कि जब देवता की पूजा की जाती है तो देवता जितना देता है उतना लाभ मिलेगा, लेकिन जब भगवान की पूजा की जाती है तो फिर असीमित लाभ प्राप्त होता है। ये हम लोग 7वें अध्याय में पढ़ चुके हैं, जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है। तो कह रहे हैं माम इष्टवा, मेरी पूजा करके, लेकिन पूजा का मतलब इंद्र देवताओं के रूप में पूजा करके, सोम पाह, यज्ञ के अवशिष्ट सोमरस का पान करना। जो यज्ञ में कोई सोमरस होता होगा उसको अर्पित करते हैं, फिर उसको पीते हैं। अब यह समझ लेना होगा कि सोमरस शराब नहीं है। यहाँ लोग सामान्यतः से सोचने लगते हैं सोमरस का मतलब दारू है। यज्ञ में दारू अर्पित नहीं की जाती है। दारू अर्पित करने का मतलब हो गया तमोगुण हो जाएगा। शराब पीने वाले स्वर्ग नहीं जाते हैं, शराब पीने वाले नरक में जाते हैं। वहाँ उनको फिर कहते हैं आओ आओ तुमको नई शराब पिलाते, बहुत गर्म है शराब है। कहते क्या है भाई? लोहे को पिघला पिघला करके उनको पिलाया जाता है, ऐसे मुंह खोल देते हैं और पिया, और मरता भी नहीं आदमी वहाँ पे। तो थोड़ा सा अंतर समझना होगा। तो वो कुछ होता होगा, लेकिन हमको नहीं पता इसके बारे में, लेकिन यज्ञ में कुछ पवित्र चीज़ उसको पीते हैं वो। उससे पूत पापा, पूत का मतलब होता है पवित्र, और पूत पापा का मतलब क्या होगा? जिनके पाप पवित्र हो जाते हैं, अर्थात कर्मकांड करते हैं, जो वहाँ पे अवशिष्ट सोमरस उसको पीते हैं और उसके द्वारा उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा संत होकर स्वर्ग गतिम प्रार्थयन्ते, स्वर्ग गमन की प्रार्थना करते हैं। ते वे पुण्यम सुरेंद्र लोकम आसाद्य, पुण्य फल के रूप में देवराज इंद्र के लोक को आसाद्य, आसाद का मतलब पाकर, दिवी स्वर्ग में दिव्यान देव भोगान अश्नंति, दिव्य देव्य भोग वस्तुओं का उपभोग करते हैं। श्लोक देखिए, त्रैविद्या, तीन वेद के कर्मकांड की विद्या के द्वारा माम मुझको, सोमपह पूत पापा, यज्ञ के अवशिष्ट सोम को पी करके निष्पाप हुए यज्ञ के द्वारा इष्टवा, मेरा भजन करते हैं, और स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, स्वर्ग की गमन की प्रार्थना करते हैं, अर्थात इच्छा करते हैं कि हमें स्वर्ग प्राप्ति हो जाए। ते ऐसे लोग पुण्यमासाद्य, पुण्य को प्राप्त करके, सुरेंद्र लोकम, इंद्र के लोक को, अश्नंती, अब अश्नंती का मतलब होता है खाना, लेकिन अश्नंती का मतलब होता है अनुभव करना, भोगना, उसको भोगते हैं। क्या? दिव्यान दिवी देव भोगान, दिव्य देवताओं के लिए जो भोग हैं उनको प्राप्त करते हैं। देखिए दिव्य का अर्थ टोटल ट्रांसेंडेंटल नहीं लेना होगा, इसीलिए कह रहे हैं देव भोगान, जो देवताओं के लिए भोग्य वस्तुएं उनको दिव्य कहा जा रहा है। देखिए ये है तो भौतिक ही, लेकिन अब हमारी दृष्टि से बहुत उत्कृष्ट है, इसलिए कह रहे हैं दिव्य। दिव्य का अर्थ लोग समझते नहीं है। मुझे अब बात आ ही रही है तो तुम्हें याद आ रहा है कि जैसे यहाँ पे बोलते हैं बाबा रामदेव का भी दिव्य फार्मेसी, तो उसमें कहोगे दिव्य क्या है? भाई अगर ये कह दिया कि देवताओं का है, तो अब ये तो नहीं कह सकते कि देवताओं के लोग से दवा लेके आ रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय दिव्य? दिव्य का मतलब होता है गुणातीत। तो अब जगत में लोग कुछ भी लिख देते दिव्य।
आप में लोग कभी दिव्य शब्द सुने होंगे, दिव्या, दिव्य, ये शब्द सुने होंगे, लेकिन दिव्य का अर्थ नहीं समझ पाए होंगे। दिव्य मीन्स ट्रांसेंडेंटल। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धि तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तुनंतम। हे पुत्रो, तुम दिव्य तपस्या करो, अर्थात भगवत संबंधी तपस्या करो। जैसे ये क्लास दिव्य है ना, आप क्या दिव्य है इसमें? क्योंकि ये भगवान की वाणी है, भगवान के संबंध में जो भी चर्चा है वह सब दिव्य है। भगवान का प्रसाद दिव्य है, भगवान का नाम रूप गुण लीला भक्ति में हम जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं वह दिव्य है। ये समझ में आया? दिव्य मीन्स गुणों के परे। एक संस्था है, इसका नाम है TM, मीन्स ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, और बड़े उनका प्रचार चलता है। तो बाली में मैं कॉलेज में गया था, कार्यक्रम था वहाँ पे, मुझे आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल ऐसे कुछ बोलना था। तो वहाँ पे वो बहुत ही गर्व से कह रहे थे हम भी अपने बच्चों को ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन कराते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा प्रिंसिपल सर, ये ट्रांसेंडेंटल क्या होता है? तो उसके पास कोई उत्तर नहीं था। हमने कहा जब आपको ये पता नहीं है कि ट्रांसेंडेंटल क्या है, तो आप ये कैसे कह सकेंगे आप कराते कैसे? कहे बच्चों के लिए हमने क्या बना, करेला बनाया। तो करेला क्या होता है? करेला क्या होता है? जब कोई यही पता नहीं कि करेला क्या होता है, तो ये कैसे बोल सकते हो कि ये सब्जी बनाई है? इतना झूठ चल रहा है कलयुग में। आप केवल इस बात से प्रभावित ना हो कि कौन व्यक्ति कितने लोगों को फॉलोअर बना लिया है, क्योंकि फॉलोअर ही रह जाते हैं, उनके पास खुद सोचने की क्षमता नहीं होती है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि तुम किसी का भी नाम बोलो, सब भगवान है, इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान मतलब सर्वश्रेष्ठ होने चाहिए, तो उनका सब कुछ सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। अगर उनका नाम अन्यों के बराबर हो गया तो वह सर्वश्रेष्ठ नहीं है। हम ये सिद्धांत है कि व्यक्ति को जो भगवान का नाम प्रिय लगे वह बोले, एवं व्रतः स्व प्रिय नाम कीर्तया। लेकिन ये नहीं कि तुमको जो नाम प्रिय लगे वही भगवान का नाम हो जाएगा और तुम वही बोलते रहो। ऐसे तो जो गुंडे हैं वो तो गाली गलौज करते हैं, तो फिर वो भी नाम भगवान का हो गया। तो शब्दों को समझना चाहिए। तो यहां पे दिव्य इसलिए कह रहे हैं कि देवता हमारी दृष्टि से देखा जाए तो बहुत उत्कृष्ट है, बस ये अर्थ है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह गुणों के परे है। देवता भी गुणों के परे नहीं है। आगे के श्लोकों में आप देखेंगे, अगले वाले श्लोक में देखेंगे 21 में, अगर आप देखा है 21 को पारायण से देख सकते हैं। पारायण फाइल, यस। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पन्ने मर्तलोकम विशंति एवं त्रयी धर्म मन प्रपन्ना गतागतम काम काम लभंते। तो जब अगर वह दिव्य होता तो उनका पूर्ण क्षीण क्यों होता, वो नीचे गिरते क्यों? जो अप्राकृत वस्तु है उसके तो सत्ता कभी नष्ट नहीं होती है। तो इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि ये दिव्य केवल इसी अर्थ में है कि यहां से बहुत उत्कृष्ट, बहुत ज्यादा है बस। जैसे देवताओं को अमर कहते हैं, अमरान शब्द है, लेकिन अमर का मतलब यह नहीं कि वो मरते नहीं है। अमर का केवल इतना अर्थ है कि वो लंबा जीते हैं, 10,000 साल, 1,00,000 साल, जो भी समय जीते हो। श्रीधरी, इस प्रकार अवजानंती माम मूढ़ा इत्यादि 2 श्लोकों द्वारा उन अभक्तों का प्रदर्शन किया जो शीघ्र फल की कामना से अन्य देवों का भजन करते हुए मेरा आदर नहीं करते। ठीक है, पहले के श्लोक हैं। तथा महात्मानस्तु माम पार्था इत्यादि श्लोकों द्वारा भक्तों का वर्णन किया। उनमें जो एक भाव से अथवा पृथक भाव से श्री वासुदेव परमेश्वर को नहीं बचते, उनके जन्म मृत्यु का प्रभाव रुकना संभव नहीं। यह विद्या माम इत्यादि 2 श्लोकों द्वारा कहते हैं। बाकी श्रीधरी और गीता भूषण समान है। ये लिंक समझ में आया? एकत्व से या पृथक से या विश्वरूप से वह व्यक्ति भगवान वासुदेव का भजन कर रहा है। महात्मा मतलब सुपर महात्मा नहीं है, मतलब प्योर महात्मा नहीं, लेकिन यह है कि भगवान का भजन कर रहा है। और महात्मा तो है ही भगवान के भजन करने वाले। लेकिन अब ये इन लोगों का वर्णन हो रहा है कि जो एकत्व, पृथकत्व, पृथकत्व और विश्वरूप के भाव से भगवान का भजन नहीं करते हैं, वह कर्मकांड का आश्रय लेते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं, तो उनका जन्म मृत्यु का चक्र नहीं रुकेगा। जैसे कि आप 21वें श्लोक को देखेंगे तो उसमें आ रहा है गता गतम काम कामा लबंथे। आना जाना, गता गत आगत, गता आगत, गता आगत। टेबल टेनिस की बोल के इधर स्वर्ग पृथ्वी, स्वर्ग पृथ्वी, स्वर्ग पृथ्वी, ऐसे करते रहेंगे बस। काम कामा लभंते,
तो ये हिसाब किताब। गीता भूषण टीका, अपने भक्तों की वृत्ति को कह करके भक्त लोग क्या करते हैं, उनकी विशेषता का बोध कराने के लिए अपने से विमुख लोगों की वृत्ति को भगवान अब 2 श्लोकों में कह रहे हैं। फिर भगवान ने ये कहा कि जो अनन्य मन से भजन कर रहे हैं वो सब मेरे पास आते हैं, मेरा आश्रय लिए हुए हैं। अब उन लोगों को बता रहे हैं कि जो उनका आश्रय नहीं लेते हैं अनन्य मन से, अब वह क्या प्राप्त करते हैं, तो उनको जन्म मृत्यु का चक्र ही प्राप्त होता है। तो क्या आपको कहा स्वर्ग प्राप्त नहीं होता? भाई हम पहले भी व्याख्या कर चुके हैं कि ब्रह्मा जी की परम आयु भी शाश्वत जीवन की तुलना में क्या सा है, एक चुटकी से। या फिर कभी आपने देखा होगा छौंक में कभी पानी पड़ जाता है तो अग्नि आ जाती है उसमें। नहीं, ये पूरा नहीं समझा आप, रोज छौंक मारेंगे तो कभी कभी ऐसा होता है, आप समझ रहे होंगे। कभी कभी जीरा एक्स्ट्रा हो जाता है तो उस जीरे में समा उधर अग्नि ऐसे आ जाती है और कुछ क्षण के लिए अग्नि प्रकट होती है फिर गायब हो जाती है। हाँ, ऐसे कुछ तवे का पानी का एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं, मैं अग्नि का बोल रहा हूँ स्पेशली। बस कुछ क्षणों के लिए अग्नि आती है फिर गायब हो जाती है। तो कह रहे हैं कि जब ब्रह्मा जी के परम आयु शाश्वत समय में ऐसी है तो अब ब्रह्मा जी का दिन को आप क्या कह लेंगे। और फिर अब ब्रह्मा के दिन में भी 14 बार देवताओं का पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। और उन देवताओं के पूरे जीवन में भी व्यक्ति गतागतम, भाई 10,000 साल तो बहुत कम हुआ ना। ये हम लोग बोलते सुनते जरूर हैं लेकिन इस पर विचार नहीं करते हैं कि हमारा जीवन कितना छोटा है, बहुत फ्यू सेकेंड्स ओनली। और इसमें व्यक्ति चिंता में पड़ा रहता है, उन चीज़ों के लिए इसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। तो हम ये कह रहे हैं कि जो लोग भगवान के विमुख हैं वो इसी प्रक्रिया में पड़े रहेंगे। अब सृष्टि भी समाप्त हो जाएगी तब भी संभावना नहीं है कि मुक्त हो जाएं। देखिए ये बहुत बड़ी बात है। एक बार कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में आ गया, 2 4 5 जन्म भी लगे, 10 जन्म लगे, लेकिन वो भगवान के पास चला ही जाएगा। इसीलिए लोगों को हरे कृष्ण मंत्र से संपर्क जरूर करा देना चाहिए, चाहे वो 1 माला कर रहे हैं तो 4 माला कर रहे हैं, क्योंकि जो भी नाम बोल रहा है वह मुक्त तो जरूर होगा। भगवान स्वयं उसकी व्यवस्था करेंगे कि उसे भगवान की भक्ति में और प्रगति करने का मौका मिले। इट्स इट ओके। कभी कभी आप देखेंगे कोई भक्त है, नाम उच्चारण कर रहा है लेकिन बहुत खराब बर्ताव कर रहा है, ऐसा लग रहा है सुधर ही नहीं रहा है, लेकिन वो सुधरने वाला एक काम जरूर कर रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान एक ना एक दिन उसको सुधार ही देंगे। लेकिन जो लोग अब भगवान के शरण में है ही नहीं, वो उनका तो अब से आप 21वें श्लोक में देख रहे हैं, देखेंगे गतागतम गत आगत। अच्छा चले गए, अच्छा ठीक है, आज आ गए, आ गए ठीक है, फिर चले गए, हाँ चले गए, फिर आ गए, यही चलता रहेगा। जैसे लोग ऑफिस जाते हैं, ऑफिस गए फिर वापस आ गए, थोड़ी देर के लिए ऑफिस गए फिर घर वापस आ गए, फिर उसके बाद फिर ऑफिस चले गए फिर घर वापस आ गए, ऐसे करके कुछ समय के लिए घर स्वर्ग चले गए 10-20 हज़ार साल के लिए, फिर वापस आ गए, यही। और जब वापस आएंगे तो फिर वही काम करेंगे, फिर वह कर्म कांड ही करेंगे। जैसे मुझे पूरा उम्मीद है, उम्मीद क्या है, शास्त्र में बोल रहे हैं कि अब अगले जन्म में भी हम लोग भक्ति ही करने वाले हैं। नहीं भी गए तो अगले जन्म में भक्ति भी करने वाले हैं। अगर भगवान के पास नहीं भी पहुंच पाए फिर भी भक्ति करेंगे, ये भक्ति का संस्कार है। तो ऐसे लोग जो देवोपासना में लगे हैं वो देवता उपासना में ही लगे रहते हैं बारंबार, अनलेस दे गेट एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। 3 प्रकार की विद्या के समूह को त्रिविद्या कहा जाता है और जो इसका अध्ययन करते हैं और उसको जानते हैं उन्हें त्रैविद्य कहा जाता है, मतलब वेदों का अध्ययन करने वाले। इसका अर्थ है जो वेदों में वर्णित कर्मों को करने के प्रति समर्पित रहते हैं। यद्यपि वे यह नहीं जानते हैं कि इंद्र या अन्य देवता के रूप मेरे ही रूप हैं और वे इन रूपों में अवस्थित मेरी ही पूजा कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के यज्ञ करने के द्वारा, जिनका वर्णन 3 वेदों में किया गया है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या ऋग्वेद। अथर्ववेद में तो गायन है, अथर्ववेद में तो या सामवेद में है, अभी भूल रहा हूँ कौन से में, भूल रहा हूँ ऐसे कौन सा मैंने वेद पढ़े हैं। अब 3 वेदों में से कोई एक है, 3 वेद, 4 वेदों में से 3 वेद ऐसे हैं। जब पढ़ना ही नहीं है तो फिर उसमें ज़्यादा दिमाग लगाना की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन वेदों के 3 भाग में, 4 वेदों में से जिन 3 कर्मकांड का वर्णन है, अगर ऐसे कह दिया जाए तो उसमें लगे रहते हैं। जब हम पढ़े ही नहीं है तो क्या बता दें भाई, झूठ तो बताएंगे आपको। तो 4 वेद हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, उसका सार मिल रहा है भगवद गीता, उसी को पी लिया करते हैं। आप में से कितने लोग ऐसा स्वीकार करेंगे फल खाने में आलस आता है, जूस पीने में मजा आता है? यस, आई ब्रिंग स्पेशली ऑरेंजेस
उसका जूस बड़ी आसानी से निकल आता है, दब से पी जाओ 5-6 ऑरेंज। अब उसको छिलका निकालो, कच कच चबाओ, उसमें क्या है, बहुत दिक्कत है ना। बीज भी है, हेयांश भी है इसमें। तो वो सब नहीं, गीता पढ़ लेते हैं, भागवतम पढ़ लेते हैं, पर्याप्त है। तो डिटेल हमको नहीं पता कौन से वेद में क्या वर्णन है, लेकिन ऐसा वर्णन है कर्मकांड का। तो देखिए, मैं आपको फिर ध्यान आकृष्ट करूंगा। भगवान ये देख रहे हैं कि देवता के रूप में ये मेरी उपासना कर रहे हैं, लेकिन ये लोग ये नहीं देख रहे हैं कि मैं देवता के रूप में भगवान की उपासना कर रहा हूं। दैट नॉलेज दे डोंट हैव। ये ज्ञान उनके पास नहीं। वो क्या सोच रहे हैं, ये देवता की उपासना कर रहा हूं और ये देवता मुझे स्वर्ग में वास देगा, इसीलिए इनडायरेक्ट वर्शिप हुई। यज्ञ शेष सोम का पान करके, यानी यज्ञ में बचे हुए सोम का पान करके और पापों से शुद्ध होते हुए जो उनकी स्वर्ग प्राप्ति में बाधा होते, वे स्वर्ग जाने की प्रार्थना करते हैं। एक बड़ी रुचिकर बात है। पाप का एक अर्थ लिया गया था भक्ति प्रतिबंधक कर्म, लेकिन यहां पाप का वह अर्थ नहीं लिया जाएगा, क्योंकि अगर उनके भक्ति प्रतिबंधक कर्म नष्ट हो जाते तो उनको तो भक्ति प्राप्त होती ना, तो उनके अनर्थ नहीं नष्ट होते हैं। बहुत ध्यान सुनना पड़ेगा। उनके पाप नष्ट हो रहे हैं, और वो भी वह पाप जो उनकी स्वर्ग गति में बाधा है, स्वर्ग प्राप्ति में बाधा है। भक्ति प्राप्ति में तो ये बाधा ही है ना। ये बड़े जो देव उपासना में लगे हुए हैं वो संपन्नता को प्राप्त कर रहे हैं, तो कहें हमें भक्ति करने की क्या जरूरत है, ये गरीब भिखारी लोग करें। जो लोग इस प्रकार से देव उपासना में लगते हैं और भौतिक रूप से बहुत लाभ प्राप्त कर लेते हैं, वो प्रायः वह भगवान का भजन नहीं करते। कामस्तैर हृतक ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। अब ऐसा लग रहा है जैसे मान लो भगवान के भक्त सब भिखारी हैं। अरे नहीं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन उनकी दृष्टि से लगता है कि हमारे पास संपन्नता नहीं रहेगी हम भगवान का भजन करेंगे तो। ये दो बातें देखी गई हैं जगत में कि इस प्रकार से देवोपासना में लगे हुए लोग भगवान का भजन नहीं करते हैं। एक भी गीता नहीं बटेगी। हम एक स्थान में गए थे जहां पे लोग एक विशेष देवता की पूजा करते हैं, एक भी व्यक्ति गीता नहीं लिया। प्रायः ऐसे मेलों में या स्थानों में जहां किसी देवता विशेष की पूजा हो रही होती है, लोग भगवत गीता को स्वीकार कभी नहीं करेंगे। बल्कि दारू की जहां दुकान होती है वहां लोग गीता जरूर ले लेते हैं कि अरे बड़े पापी हैं। लिए हैं भाई, लिए हैं। मूंगफली बेचने वाला ले लेता है, बीकानेर में मूंगफली बेचने वाला लिया गीता, लेकिन डिस्काउंट भी देंगे तब भी लोग नहीं लेते हैं। बहुत जो देवता की उपासना करने वाले हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई भी देवता की उपासना करने वाला नहीं लेगा, लेकिन जनरली वो कहते हैं हम तो ठीक है ना, हमें क्या दिक्कत है। वैसे आजकल आपको ऐसा कर्मकांड करते हुए भी प्रायः कोई भी नहीं मिलेगा जो स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा रखता हो। वो लिख दिया जाता है स्वर्गवासी, लेकिन वो नालायक जिंदगी में शायद कोई एक काम ना किया होगा स्वर्ग जाने के लिए। आप लोगों के दादाजी कभी बोले बेटा ये करो स्वर्ग मिलेगा? महावीर प्रभु आपके पापा के पापा ने कभी बोला ऐसा? ना। केवल इन्हीं का नहीं, हमारे बाबा जी हो, कोई भी हो, कभी हमारे पिताजी तो कहते स्वर्ग नरक किसने देखा है? हमने बोल दिया यही है। तो अब मैंने पिताजी को पूछा अपने, तो हम ये कैसे जाने कि आप हमारे पिताजी हैं? हम तो पिताजी पे सीधे बोल दिए। चौंक गए ऐसे। हमने कभी सुन के ही मां स्वीकार करता है ना कि स्वर्ग नरक है। अब ना मानो और स्वर्ग पहुंच जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ना मानो और नरक पहुंच जाओ तो बहुत दिक्कत है। फिर अरे मानते नहीं कहा, अब तो बेटा मानो नहीं तो तुमको मनवाएंगे हम अच्छी प्रकार से, है ना। बेहतर है कि अभी मान जाए व्यक्ति। काफी इंटरेस्टिंग है। तो वह देवताओं की उपासना करते हैं, वह भगवान की उपासना नहीं करते। हाँ, अन्य बात कर रहे थे कि जो स्वर्ग प्राप्ति में बाधा है वह उससे मुक्त हो जाते हैं, लेकिन भक्ति में जो बाधा है वो बाधा का निवारण नहीं होता है। वे स्वर्ग जाने की प्रार्थना करते हैं। यह समझना चाहिए कि उनको जो भी भोग प्राप्त होता है वह मेरे द्वारा ही दिए जाते हैं। अच्छा, ये कैसे भाई? तो इंद्र दे रहा है। यह बताया जाए कि भाई स्वर्ग की सृष्टि कौन किया? तो स्वर्ग की सृष्टि भगवान की है। वहां देवताओं को नियुक्त कौन किया? भगवान की है। उनका सामर्थ्य कौन दिया? भगवान की है। तो ये है भगवद गीता का आशीर्वाद। अन्य ग्रंथों को पढ़ता है ना तो तत्व इतना क्लियर नहीं होता है। वो सोच रहे हैं ये देवता कर रहा है, वो देवता कर रहा है, लेकिन उस देवता का देने का सामर्थ्य, वो उस वस्तु को जो वो दे रहा है उसकी सृष्टि भी भगवान ही करने वाले हैं।
अहम सर्वस्व प्रभव। इसीलिए ये समझकर लोग भगवान का ही भजन करते हैं। एक एक रोटी पे भगवान ही नाम लिखे हैं हमारा, इन सेंस की सारी रोटियों की सृष्टि वही करने वाले हैं, कोई कुछ और नहीं कर रहा है। एक उपनिषद है, उसका नाम है केना उपनिषद। केना का अर्थ होता है किसके द्वारा। ये ना मतलब जिसके द्वारा, तेना मतलब उसके द्वारा, और केना मतलब किसके द्वारा। जब ये स्वर्ग ये असुरों का और देवताओं का युद्ध हुआ तो देवता लोग जीत गए, तो लोग आपस में मंत्रणा करने लगे कि भाई किसके द्वारा, केना किसके द्वारा हम लोग जीते। तो अग्नि कहा मैं, मेरे पराक्रम से जीते। वायु कहता नहीं मेरे पराक्रम से जीते। इंद्र कहते हैं ये मैं, सब लोग मैं कर रहे थे। इतने में भगवान एक ब्राह्मण के रूप में आए और एक तिनका सामने रख दिया, कहते इसको नष्ट करके दिखाओ। तो अब अग्नि पूरी ताकत लगा दिए, उस तिनके को वह जला नहीं सके। वायु पूरी ताकत लगा दिए, उसको उड़ा नहीं सके। और अन्य सब ने अपना बल लगा दिया, कोई कुछ नहीं कर पाया। तो सब बोलने लगे केना 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 इसलिए नाम पड़ा केना उपनिषद। किसके द्वारा किसके द्वारा किसके द्वारा हो रहा है ये। तो निष्कर्ष यही निकला कि भगवान की शक्ति सब कुछ हो रहा है। तो ये समझना चाहिए कि जो स्वर्ग आदि भी हैं वह भी भगवान ने बनाए। देखिए सिंपल सी बात है, आप में से पता नहीं कितने लोगों को ये शौक होगा घूमने का हिल स्टेशंस में। आप लोग का कोई शौक था, कभी जाते थे? हम जाते थे। आपका ठीक है, आपका नहीं तो आपका, अच्छा आप गांव में आपका हिल स्टेशन था, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। तो अब व्यक्ति कभी ये नहीं सोचता इस गांव की प्राकृतिक सुंदरता का कारण कौन है ना। गांव बड़े सुंदर लगते हैं, इधर हिमाचल प्रदेश और नैनीताल, तो वह देख तो लेता है बहुत सुंदर है। आपने देखा होगा वहाँ पे पहाड़ है, पहाड़ से बादल उतर रहा है, बड़ा सुंदर मतलब सीनिक होता है, बहुत सुंदर लगता है। लेकिन यह प्रश्न व्यक्ति नहीं करता कि सृष्टि करा कौन। तो देवताओं ने नहीं करी है, ये भगवान सृष्टि कर दी है। महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं कि देखो भगवान ने जहाँ हिमालय रख दिया है आज भी वहीं पे हिमालय है। लोग थोड़ा बहुत पत्थर ढो लेते हैं इधर से उधर, लेकिन ऐसा नहीं कि हिमालय को उठा करके वो अरेबियन सी में डाल देंगे। कितना भगवान की शक्ति है, काफी इंटरेस्टिंग है। तो श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि देखिए भौतिकतावादी व्यक्ति शक्ति के पीछे लगा रहता है, लेकिन भगवान के भक्त शक्तिमान को देखते हैं, शक्ति को भी देखते हैं अगर तो भी। तात्पर्य त्रैविद्या शब्द 3 वेदों साम यजु तथा ऋग्वेद का सूचक है। देखिए मैं सही बोल रहा था, अथर्ववेद में नहीं, अथर्ववेद में गायन आदि है, ठीक है। जिस ब्राह्मण ने इन 3 वेदों का अध्ययन किया है वह त्रिवेदी कहलाता है। लेकिन कठिनाई ये कलयुग में तीनों वेद पढ़ने वाला व्यक्ति त्रिवेदी भी स्नान नहीं कर पाता है ये दिक्कत है। जो इन तीनों वेदों से प्राप्त ज्ञान के प्रति आसक्त रहता है इसका समाज में आदर होता है, मतलब कर्मकांड में जो तेज होता है। अब आप देखें एक इंटरेस्टिंग बात हम बोल रहे हैं, किसी पंडित जी से जो आप लोग की शादी वादी करवाए होंगे, कभी आप पूछे कि आप क्या करते हो? कभी कोई पूछा कि आप क्या करते हैं? आप क्या बोलेंगे? वो क्या करते हैं? क्या बोलेंगे आप क्या करते हैं? पंडिताई करते हैं, पंडित जी हैं, ब्राह्मण है। लेकिन अब भगवत गीता का प्रचार कोई भक्त कर रहा है तो अब लोग नहीं सोचते कि ये पंडित है, ये ब्राह्मण है। जबकि ये ज्ञान सर्वश्रेष्ठ दिव्य अध्यात्म विद्या है। उन पंडित जी से अगर हम चैलेंज कर सकते हैं कि उन पंडित जी से पूछ लो कि भाई जीवन का उद्देश्य क्या है और उसकी प्राप्ति क्या होगी, तो अफसोस है कि उन्हें नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। अब बात बड़ी मतलब खराब सी लग रही होगी, कठोर लग रही होगी, लेकिन बात तो है ना, जवाब दें वो कि जीवन का उद्देश्य क्या है। हम राजस्थान में एक जगह पुस्तक वितरण कर रहे थे, तो एक व्यक्ति आए, शायद ब्राह्मण शरीर से थे होंगे और वो मुंह में पान था इंसिडेंटली, और हमको बोल रहे ये शरीर मतलब ये शरीर मेरा शरीर कौन ब्राह्मण शरीर है? हमें कहा नहीं शूद्र का शरीर है। हम तो बहुत कॉन्फिडेंट बोला शूद्र का शरीर है। अब नहीं लोगे गीता? नहीं लिया उसने। क्या ब्राह्मण से होता तो ले लेते? और तुम्हारे पास योग्यता क्या है जरा पूछो भाई। शरीर तुम्हारा ब्राह्मण का है और जीभ कौन सी हो गई है? सुरती वाली ना। महाराज बड़ा अच्छा कहते हैं कि पहले ब्राह्मण के मुख में श्रुति रहती थी, हाथ में भी श्रुति रहती थी, और अब हाथ में सुरती और मुख में भी सुरती रहती है। बताइए भेद हो गया ना बहुत बड़ा।
दुर्भाग्यवश वेदों के ऐसे अनेक पंडित हैं जो उनके अध्ययन के चरम लक्ष्य को नहीं समझते। यही तो मैं आपको समझा रहा हूं। यह लोग तो प्रॉपर ब्राह्मण थे, प्रॉपर त्रिवेदी थे, जिनके बारे में बता रहे हैं भगवान, जो वाकई वेदों का अध्ययन करते थे। आजकल तो वो अध्ययन भी नहीं करते, फिर भी त्रिवेदी और आगे सब लगा लेते हैं। इसलिए कृष्ण अपने को त्रिवेदियों के लिए परम लक्ष्य घोषित करते हैं। वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्य हो। सारे वेदों का पढ़ने का उद्देश्य है कि भगवान को जानना। वास्तविक त्रिवेदी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी शुद्ध भक्ति करते हैं। तो यहाँ सारे भक्त जो हैं सब त्रिवेदी हैं। तो कोई पूछे कि आप क्या सरनेम क्या है, तो त्रिवेदी ये नहीं, चतुर्वेदी है। चतुर्वेदी, अगर आप दास नहीं लगा रहे हैं तो आप चतुर्वेदी लगा सकते हैं। सब लोग गलत गलत लिखे हुए हैं यहाँ पे। अंकित सिंह तोमर ने अंकित चतुर्वेदी, शाहब आचार्य जी चतुर्वेदी, अनु बिदानी चतुर्वेदी, शैली शुक्ला तो खैर चलो ब्राह्मण, लेकिन आगे चतुर्वेदी भी लगा दी। चतुर्वेदी क्यों? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान का नाम बोल रहा है, एक नाम बोलने से ही अब सारे वेद उसने कई बार पढ़ लिए। तो चतुर्वेदी इंटू 14, 15 एन नंबर ऑफ टाइम्स। यही दुर्गा जी कहते हैं भाई वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है, गोविंद गायति नित्यशः। लेकिन ये सब बातें भावुकता में नहीं कही जा रही, श्रीमद् भागवत के आधार पर कही जा रही है। 3.33.7 आप देख लीजिएगा भागवत से। भक्ति का सूत्रपात्र हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन तथा साथ साथ कृष्ण को वास्तव में समझने के प्रयास से होता है। भाई यह तो हम लग रहा है इस पे इसका एक मंत्र बना लें और मंत्र पढ़ पढ़ के बोलना चाहिए। भक्ति का सूत्रपात, ये क्या मतलब होता है? सूत्रपात का मतलब होता है सूत्र का आरंभ। जैसे आप माला में डालते हैं ना सूत्र, माला बगल में ही है, तो यस, तो ये माला है भगवान को अर्पित, तो इसमें आप सूत्र डाल रहे हैं, तो शुरुआत कह लीजिए। ये बेसिकली न सिर्फ शुरुआत है बल्कि ये आधार है। ये मान रहे ना कि ये धागा नहीं दिख रहा लेकिन धागा आधार है। तो हरे कृष्ण मंत्र का जप और भगवत गीता श्रीमद् भागवतम से भगवान को तत्वतः जानने का प्रयास, ये है भक्ति का सूत्रपात। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हम लोग केवल हरे कृष्ण करेंगे और भगवत गीता को नहीं पढ़ेंगे तो बात गड़बड़ हो जाएगी, और केवल भगवत गीता पढ़ेंगे और हरे कृष्ण मंत्र को नहीं जपेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे कि थ्रेड में, बहुत बार थ्रेड में देर आर इंटरट्वाइंड थ्रेड्स, 2-3 थ्रेड्स में गुथे हुए रहते। तो इसमें 2 थ्रेड है हमारे जीवन के जो हमारी भक्ति के जीवन को थामे हुए हैं। अरे वो है भगवान के नाम का जप और भगवान की कथा को सुनना। ये प्रभुपाद जी 8वें अध्याय में बता चुके हैं। भगवान में श्रद्धा उत्पन्न होती है भगवान के नाम के द्वारा और भगवान की कथा के द्वारा, यानी दिव्य नाम और दिव्य ज्ञान ये रहेगा तो व्यक्ति भक्ति में ठीक से प्रगति करेगा। मेरा कई बार अनुभव है कि लोगों से बात करते हैं, ऐसे तो वो ठीक होते हैं लेकिन बात अल्टीमेटली एकदम बेसिर पैर की करते हैं, बिल्कुल बेसिर पैर की करते हैं। एक व्यक्ति से हम मिले थे, बोले मैं जवानी में इससे मिला, मैं उस योगी के पास गया, इसके पास गया, उसके पास गया, ये किया वो किया, उसके पास में इतने समय तक रहा, उसके पास में इतने समय तक रहा, उसके मैंने इतने चमत्कार देखे, ये वो। हमने कहा आप ये पॉइंट पे आइए कि आप हैं कौन, भगवान कौन है और जीवन का लक्ष्य क्या, ये बताइए। इतने लोगों के पास गए, उतने लोगों के पास गए, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई आपका मैथ्स का एग्जाम ले और आप उत्तर में कोई लिखें मैं उस टीचर के पास पढ़ा, मैं उस टीचर के पास पढ़ा, मैं यहाँ वो टीचर से पढ़ के आ गया, मैं 1+1 कितना होता है, मैं उसके पास गया। अरे तुमको 1+1 2 नहीं पता है, तुम कितने लोगों के पास घूम के आ गए, उससे मतलब क्या है? क्या उसकी स्थिति हास्यास्पद नहीं हो जाएगी? ये एक बहुत सिंपल सी बात है। तो लोगों को ये सिंपल पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है कि हम लोग भगवान के अंश हैं, हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, भगवान श्री कृष्ण ही परम सत्य है। ये नहीं पता है तो तुम्हारे बहुत सारे योगियों के पास घूमने का मतलब क्या हुआ? तो दोनों चीजें समझना बहुत जरूरी है, भगवान की कथा और भगवान का नाम जप। तो कथा के माध्यम से व्यक्ति भगवान के तत्व को ठीक से समझ पाता है। दुर्भाग्यवश जो लोग वेदों के नाम मात्र के छात्र हैं वे इंद्र तथा चंद्र जैसे विभिन्न देवों को आहुति प्रदान करने में रुचि रखते हैं, मतलब वेदों का सही प्रयोजन नहीं जानते। ऐसे प्रयत्न से विभिन्न देवों के उपासक निश्चित रूप से प्रकृति के निम्न गुणों के कलमश से शुद्ध हो जाते हैं।
फलस्वरूप वे उच्चतर लोकों यथा महरलोक, जनलोक, तपलोक आदि को प्राप्त होते हैं। एक बार इन उच्च लोकों में पहुंचकर वहां उस लोक की तुलना में लाखों गुणा अच्छी तरह इंद्रियों की तुष्टि की जा सकती है, लेकिन उद्देश्य केवल इंद्रिय तुष्टि है। मतलब जब वह इस प्रकार से कर्मकांड आदि भी कर रहे हैं तो वह रजोगुण तमोगुण से कुछ मात्रा में कम हो जाता है, बस ये बात है, लेकिन दिव्य स्तर को नहीं पहुंच पाते। भक्ति ठाकुर जी की टीका इस पे है, अब इसको बहुत ध्यान से पढ़ सुनिएगा तो समझ में आएगी, है बड़ी इंटरेस्टिंग। इस प्रकार 3 प्रकार के उपासक भक्तगण मुझे ही परमेश्वर जानकर मुक्त होते हैं, किंतु जो कर्मी हैं उन्हें मुक्ति नहीं मिलती। कर्मी का मतलब हुआ जो कर्मकांड में रुचि रखते हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते हैं। इसलिए श्री भगवान त्रैविद्या इत्यादि 2 श्लोक कह रहे हैं। तो ये 20 और 21 ये कर्मियों का वर्णन है। इस प्रकार त्रिविध उपासना में यदि भक्ति का गंध रहे तभी परमेश्वर के रूप में मेरी उपासना कर जीव क्रमशः अपने अपने कषायों का परित्याग कर मेरी शुद्धा भक्ति लाभ रूप मोक्ष प्राप्त करता है। मैं पूरा पढ़ूंगा फिर समझाऊंगा। अहंग्रह उपासना में अपने प्रति उपासक की जो भगवत बुद्धि है वह भक्ति के आलोचना क्रम से दूर होकर शुद्ध भक्ति में परिणत हो सकती है। तो बात यहाँ पे ये पिछले श्लोकों को रेफर करते हुए भक्तिविनोद ठाकुर जी कह रहे हैं कि 3 प्रकार की उपासना बताया था। तो एक तो भक्त है जो सीधे भगवान की भक्ति कर रहे हैं, शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, लेकिन अन्य लोग ज्ञान यज्ञ के द्वारा भगवान की उपासना कर रहे हैं। तो ज्ञान कर रहे हैं, पहले में क्या था ज्ञान, अंग्रह उपासना, मैं भगवान हूँ, करते करते कहीं एकाध ने गीता भी उठा ली, कहीं भागवत पढ़ ली या भक्तों की संगत में आ गया, तो अब वह समझ जाएगा कि नहीं, मैं भगवान नहीं हूं, कृष्ण भगवान है। वो देखिए समझने का प्रयास करें, वह स्वर्ग प्राप्ति के लिए भगवान का उपासना नहीं कर रहा है, वो अंग्रह उपासना भी स्वर्ग के लिए नहीं कर रहा है। वो कह रहा है, मैं सोच रहा है मैं भगवान हूं। तो अब कुछ अगर उसकी भावना रहे कि वही भागवत पढ़ रहेगा, अपने को फूल माला कब तक पढ़ाएगा, कुछ तो बोर भी हो जाएगा, है कि नहीं। तो कुछ संभावना है कि कभी जाकर वो भक्तों के संग में बैठे तो अब वह वहाँ सुनेगा, अरे भाई तुम भगवान नहीं हो, तुम तो जीवात्मा हो, तो वहाँ से उसकी भक्ति शुरू हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट देखिए। प्रतीकोपासना में जो अन्य देवताओं के प्रति भगवत बुद्धि है वह तत्व आलोचना और साधु संग क्रम से दूर होकर सच्चिदानंद स्वरूप मुझ में ही पर्यवसित हो सकती है। क्या मतलब हुआ, जो विभिन्न देवताओं को भगवान मान रहा है तो वह भी अब भगवान के कुछ आयोजन हो कि उसे भक्तों की संगति प्राप्त हो जाए, तो वह कुछ तत्व सुनेगा कि कृष्ण भगवान हैं, तो वह भगवान की उपासना में लग जाएगा। अब हमारे ख्याल से इस ग्रुप में तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो शिव जी को या दुर्गा जी को सर्वश्रेष्ठ मानते रहे होंगे, लेकिन काइंड ऑफ ओपन हार्टेडनेस, एक कौतुकवश व्यक्ति गीता भगवत गीता सुनने लगता है और वो स्वीकार करने लगता है, तो समझ में आता अच्छा शिव जी तो भगवान नहीं है। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ एक बहुत सिंपल सा, कि भाई मैं ABC जूस पी रहा था, मतलब एप्पल, बीटरूट एंड कैरेट, तो मैं कहा इसमें सर संतरा भी मिला तो कैसा अच्छा रहेगा, नाइस, अच्छा फ्लेवर आया, लेकिन बाद में मालूम चला कि गाजर और संतरे को कभी नहीं मिलाना चाहिए। तो जब ओपन माइंड से सुना, चाह ठीक है आयुर्वेद के हिसाब से नहीं पीना चाहिए सर, तो हमने संतरे का जूस अलग समय पीते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जो उसमें एक उपादेय बुद्धि थी या बहुत अच्छा चीज़ है मान लेते हैं, जब उसके गुण या दोष के बारे में नहीं जानते हैं, तो जो व्यक्ति देवता की उपासना कर रहा है जब समझेगा, शास्त्र पढ़ते ही पढ़ते वो समझ जाएगा, ये भगवान व्यवस्था करेंगे उसकी कि जब उस ज्ञान के योग्य हो कि वो समझ जाए, तो फिर वो सुनेगा भगवान के बारे में। ये प्रोसीजर बहुत जल्दी नहीं होता है, लेकिन भगवान को पता है कि कब किस जीव को किस ज्ञान के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, भगवान अंदर बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं कि किसकी चेतना कैसी है। तो जिसकी चेतना ऐसी होगी कि उसे भगवान के भक्तों की बात स्वीकार्य हो जाए, निश्चित रूप से भगवान उसे भक्तों का संगत देंगे। मैं अपने जीवन में देख रहा हूं, मैं तो किसी की भी उपासना नहीं करता था, किसी की भी नहीं करता था, नॉट एट ऑल, नो, किसी की करी ही नहीं मैंने। और जब पहली बार बताया गया भगवान कृष्ण के बारे में, तो एकदम से अंदर से एक प्रेरणा की ये लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं, दे आर एब्सोल्युटली राइट। और आप ये देखे होंगे कि शुरुआत में समझ में पूरा नहीं आता है, लेकिन यदि आप भक्ति के योग्य हैं तो अंदर से कुछ प्रेरणा आती है कि ये लोग एकदम सही बोल रहे हैं, एवरीथिंग मेक सेंस टू यू, एवरीथिंग, हाँ ये सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, जबकि हर बात समझ में नहीं आती है। ये अपने ही जीवन में देख लीजिए कि ऐसा हुआ है।
तो हम समझा रहे हैं कि हो कैसे रहता है। प्रतीक उपासना कर रहा है, भगवान देख रहे हैं कि भैया ज्ञान में पड़ा हुआ, तो भगवान तो चाहते हैं ना कि जीवात्मा भगवान की भक्ति करे, तो ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उसे साधु संग प्राप्त हो जाएगा और फिर वह साधु संग के प्रभाव से देवताओं की उपासना छोड़कर भगवान की भक्ति में लग जाएगा, फिर वह मोक्ष को प्राप्त करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। विश्वरूप उपासना में जो अनिश्चित परमात्मा ज्ञान है, मतलब ये निश्चित नहीं हो रहा कि इनमें से परमात्मा है कौन ये भी परमात्मा का स्वरूप है, वो भी है, आया था ना, ओम भी है और प्रणव भी है, ओम भी है और सारे वेद भी हैं और ये भी है और वह भी है। तो अब व्यक्ति समझेगा ना कि परमात्मा असर में है कौन, तो वह मेरे स्वरूप के आविर्भाव क्रम से दूर होकर सच्चिदानंद स्वरूप मध्यमाकार मुझ में ही घनीभूत हो सकता है। इसका क्या मतलब है भाई? ये बड़ा कठिन लैंग्वेज है, लेकिन बात बहुत सिंपल बोल रहे हैं। ये मध्यमाकार सच्चिदानंद स्वरूप कौन सा है? परमात्मा का जो हृदय में निवास करते हैं। तो अगर आपको याद हो, दूसरे स्कंद में भागवतम में हमने सुना था कि लोग पहले विश्वरूप की उपासना करते हैं और फिर उसके द्वारा, क्योंकि उसका संबंध भगवान से है, एटलीस्ट धारणा भगवान के संबंध में की जा रही है कि वो पाताल उनका चरण है, तो उसकी चेतना शुद्ध होती है और उसकी चेतना शुद्ध होते होते साक्षात भगवान परमात्मा का हृदय में ध्यान करने की योग्य हो जाती है। याद आ रहा है वो सब चीज़ें? तो वही बात बोल रहे हैं कि विश्व रूप की उपासना करते करते एक दिन व्यक्ति को समझ में आता है कि परमात्मा तो मेरे हृदय में ही है, फालतू में बाहर में इधर उधर ढूंढ रहा था। फालतू में नहीं ढूंढ रहे थे, तुमको पहले बोलते तो तुम समझ भी नहीं पाते, ये बात थी। किंतु इन त्रिविध उपासनाओं में जिसका भगवत वैमुख्य रूप किंतु इन त्रिविध उपासनाओं में जिसका भगवत वैमुख्य लक्षण रूप कर्म ज्ञान में आग्रह रहता है, उसको नित्य मंगल स्वरूप भक्ति नहीं प्राप्त होती है। समझने का प्रयास करें। इसका मतलब क्या है कि जो तीन उपासक हैं वह अगर अब कर्मकांड में लगे हुए हैं या वह निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति की प्रयास में लगे हुए, तब उनको भक्ति प्राप्त नहीं हो पाती है। फिर वो भगवान को भक्ति अगर बताई भी जाएगी तो उसका वो तिरस्कार कर देंगे, तो उनको मोक्ष नहीं मिल पाएगा। अभेद साधक गण क्रमशः भगवत वैमुख्य वशतः मायावाद रूप कुतर्क के जाल में पतित हो जाते हैं। जो कह रहा है कि जो अंग्रोपासना कर रहा है और उसको चला है मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भगवान हूँ, अब उसी को पकड़ लिया कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भगवान हूँ, बताए जाने पर भी कि तुम भगवान नहीं हो, तुम भगवान नहीं हो, नहीं मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भगवान, तो फिर वो मायावादी बन जाएगा। तो इस लाइक जो ज्ञान यज्ञ के बारे में बताया गया था वो क्यों महात्मा नहीं है? क्योंकि वो है भक्ति में भी आ सकते हैं और उनका टेंजेंट मायावाद या और अन्य चीज़ों की तरफ भी जा सकता है, जिससे भगवान के प्रति जो द्वेष है, जो विमुखता है, वो और बढ़ जाएगी और उस प्रकार से उनका मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। ये वो कठिन जा रहा है, समझ में आ रहा है बात? ठीक है। प्रतीकोपासक गण ऋक् साम और यजुर्वेद में उल्लेखित कर्म तंत्र में आबद्ध होकर उक्त वेदत्रय की कर्मोपदेशिनी विद्यात्रय का अध्ययन कर सोमपान द्वारा निष्पाप होते हैं। तो इन्हीं का वर्णन यहाँ पे हो रहा है। ये जो प्रतीक उपासना गण हैं वह ठीक है, वो देवताओं की पूजा कर रहे हैं, लेकिन अब वह उनको वो भक्ति का तत्व का ज्ञान छोड़ दिए, उसको स्वीकार ही नहीं करेंगे और बस केवल इसको पकड़ लिया, उससे अब स्वर्ग जाने की प्रार्थना करने लगे, तो फिर उनका मोक्ष रह गया। ये बात है। क्रमशः यज्ञों द्वारा मेरी उपासना कर स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं, वे पुण्य के फल से प्राप्त देवलोक में दिव्य देव भोगों को प्राप्त होते हैं। तो समझने का प्रयास कीजिए कि वो जो बात आ रही थी कि जो प्रतीक उपासना करने वाले वो अगर यह समझ रहे हैं कि हम भगवान की उपासना देवता के रूप में कर रहे हैं तो शुद्ध हो जाएंगे, लेकिन अगर उनका ज्ञान इस प्रकार का हो कि भाई हम तो देवता की उपासना कर रहे हैं, बस इतना ही तक अटक गए वो, और वो वेदों के 3 भाग में ही अटक गए, कर्मकांड में अटक गए, तब वह देवलोक की ही प्राप्ति करेंगे। इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग कमेंट्री। अब मैं नहीं समझ रहा हूँ कि बात पूरी समझ में आई होगी या नहीं आई होगी, एक बार फिर से पढ़ेंगे तो उसकी सूक्ष्मता को समझ पाएंगे। कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो मैं देख लेता हूँ। Is there कर्म फल इन हायर लोकस और बॉडीज ऑफ डेमीगॉड्स आर भोग योगिनीज फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ फ्रूट्स ऑफ पायस एक्टिविटीज? कोई प्रश्न कर रहे हैं कि क्या देवताओं की शरीर में पुण्य व्यक्ति कर सकता है? यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि यहाँ पे मतलब अगले श्लोक में लिखा है क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, तो उससे यही सूचित हो रहा है कि वहाँ पे पुण्य करने की सुविधा नहीं है, केवल वहाँ पुण्य भोगने की सुविधा है। डू देवतास गेट प्रमोशन फ्रॉम देयर प्लैनेट्स टू अपर प्लैनेट्स? देखिए सामान्यतः जैसे हम श्लोक की बात करें 21वें श्लोक की, तो वहाँ पे लिखा हुआ है गता गतम काम कामा लभन्ते। तो अगर कोई केवल कर्मकांड करके देवता के पास पहुंचा है, देवलोक में पहुंचा है, तो वह तो नीचे गिरेगा,
लेकिन आप जानते हैं क्रम मुक्ति का वर्णन भी, जिसमें व्यक्ति योग के महात्म्य से योग साधना करके वह क्रमशः एक के बाद एक लोकों में जाता है। तो वहाँ हमने स्पष्ट सुना था कि वह उच्चतर से उच्चतर लोकों में जाकर ब्रह्मलोक से फिर ब्रह्मांड के आवरण को भेद करके वैकुंठ चला जाता है। लेकिन वह कर्मकांड के द्वारा ऐसा नहीं कर पा रहा है, वह केवल योग की वजह से ऐसा कर पा रहा है। प्रतीक उपासक कैसे भक्त बन सकते हैं? देखिए, पहली बात समझिए, भक्त बनेगा ही कोई कैसे? भक्तों की संगत से। कभी भी डाउट हो कि यह व्यक्ति भक्त कैसे बनेगा, चाहे वो मायावादी हो, चाहे कोई भी वादी हो, चाहे वेदवादी, चाहे मायावादी, चाहे कोई भी वादी, भक्ति तो केवल भक्तों की संगत से ही होती है। तो कदाचित किसी समय उसको अगर भक्तों की संगत प्राप्त हो जाए सौभाग्य से, तब उसको भक्ति प्राप्त होगी, और किसी तरह से व्यक्ति भक्त बन ही नहीं सकता है। जैसा कि आप लोग अपने जीवन में भी देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के देवताओं की उपासना करने के बावजूद भी भगवान ने हमको भक्तों की संगति प्राप्त कराई, और इसके द्वारा हम लोग भगवान की भक्ति में कुछ श्रद्धा रखकर भक्ति कर पा रहे हैं। देयर इज नो अदर वे। भक्ति में कैसे आएगा? भक्तों की संगति से ही आएगा। भक्तों की संगति कैसे प्राप्त होगी? वो भगवान की कृपा से प्राप्त होगी। देयर इज नो अदर वे। क्या भक्त संघ का अर्थ ग्रुप होता है या किसी एक भक्त का संघ भी प्राप्त? काफी अच्छा प्रश्न है। क्या भक्त संघ का मतलब एक भक्त होता है या बहुत सारे भक्त होते हैं? हमें तो पहले एक ही भक्त का संग मिला था, नामनेश्वर प्रभु आए थे तो वही बोल रहे थे, बाकी लोग तो कुछ बोले नहीं। जरूरी नहीं है कि झुंड का ही प्रभाव हो, और जरूरी नहीं कि झुंड का प्रभाव ना हो। हर व्यक्ति अलग अलग प्रकार से आता है। एक भक्त हैं आज का, अब दीक्षित भक्त हैं और वृंदावन में रहते हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं। तो इंग्लैंड में थे और 31 दिसंबर में वहाँ के अलग खराब क्षेत्र में घूम रहे थे। ऑल ही वॉज नॉट डूइंग रॉन्ग एक्टिविटी, जैसे कौतुक को उधर घूम रहे थे। तो भक्त लोग कहें वहाँ सारे जुआरी शराबी लोग इकट्ठे होंगे, चलो वहीं कीर्तन करते हैं। तो वो लोग एक बहुत बड़ा जुलूस सा लेके गए कीर्तन का, ताकि लोग हरे कृष्ण मंत्र सुन सकें। तो उससे वो भी कनेक्ट हुए, आगे जाकर फिर भगवान की भक्ति में आ गए। तो कभी कभी झुंड का प्रभाव होता है, लेकिन वास्तविक रूप से भक्ति में हम आते हैं जब हमें भक्तों की संगत में कथा सुनने को मिलती है। वो चाहे एक से सुनने को मिले, चाहे बहुतों से मिले, या बड़े आयोजन में हो या छोटे आयोजन में हो। अच्छा, इसको जरा दूसरी तरह से समझ लीजिए। कभी जीवन में कुछ गलत आदत आई है या सब लोग दूध के ही धुले हुए आए हैं? प्लीज रेज योर हैंड इफ यू आर वॉश्ड बाय मिल्क। आप अगर दूध के धुले हैं तो अपना हाथ खड़ा कीजिएगा। नहीं, दूध के धुले तो नहीं प्रोजी ना। तो आप देखेंगे जीवन में जो दुर्गुण आए उसके लिए जरूरी नहीं था कि झुंड हो। वो एक वायरस ही बहुत होता है, एक आदमी ही आपको डिस्टर्ब कर देता है। तो नारद जी का प्रसंग नहीं देखते? नारद जी ने कितने लोगों को केवल अकेले ही बात करके भगवान का भक्त बना दिया। मृगारी, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज इत्यादि। भक्त संग का मतलब है एक व्यक्ति का भी संग अगर आपको प्राप्त हो गया तो भक्ति प्राप्त हो जाती है। और कोई प्रश्न है? जो भक्त भक्ति में लेके आए, क्या जरूरी नहीं वो आपको भक्ति में आगे भी लेके जाए? क्यों नहीं जरूरी है? देखिए, जरूरी नहीं है कि जो आपको भक्ति में लेके आए वो बहुत छोटा भक्त ही हो। इज दैट मेक सेंस? प्रभुपाद जी क्या बहुत से लोगों को भक्ति में नहीं लेके आए हैं? बताइए। हम किसी की भी तुलना प्रभुपाद जी से नहीं कर रहे हैं, लेकिन महान भक्त भी प्रचार करते हैं। नारद जी प्रचार नहीं कर रहे हैं, नारद जी ध्रुव महाराज को भक्ति में नहीं लेके आए। ये एक बहुत अच्छा प्रश्न किया गया है, राधा शर्मा माता जी प्रश्न कर रही, बहुत विवेकपूर्ण प्रश्न है। देखिए, एक होता है वर्तमान प्रदर्शक गुरु जो मार्ग दिखाने वाला हो, दूसरा है शिक्षा गुरु। तो कभी कभी ये प्रश्न में मतलब मन में आ सकता है कि जो वर्तमान प्रदर्शक गुरु है वो हमारा शिक्षा गुरु नहीं हो सकता। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि क्या शिक्षा गुरु वर्तमान प्रदर्शक नहीं हो सकता? मतलब मार्ग दिखाने वाला। जैसे देखिए, ध्रुव महाराज की माँ उनको मार्ग दिखाने वाली थी, तो बेटा तुम जाओ जंगल में और तुम भगवान का भजन करो, तो मंत्र नहीं दी। लेकिन अब
नारद जी रास्ते में मिलते हैं, उनको वो शिक्षा देते हैं, दीक्षा देते हैं, सब कुछ रहता है। तो यह होता है सामान्यतः। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि जो मार्ग दिखा रहा हो वो वही शिक्षा भी गुरु देने का सामर्थ्य रखता हो। तो आपको यह देखना है कि उसका सामर्थ्य है कि नहीं, किसी का भी, मतलब सिंपल सी पॉइंट है। प्रश्न अच्छा था। पंडित और ब्राह्मण में डिफरेंस क्या है? देखिए, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, वास्तविक बात तो यह है कि जो ब्रह्म यानी वेद को जाने, ब्रह्म अर्थात भगवान को जाने। तो ब्राह्मण और पंडित में कोई भेद इस तरह से नहीं, अगर वाकई कोई ब्राह्मण है तो। पंडितः समदर्शिनः, क्या श्लोक था? शुनीच, शुरुआत कैसे होती है? ब्राह्मणे गविहस्तिने विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने शुनि चैव शपाके चह पंडितः समदर्शिना। तो जो विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण है और कुत्ता खाने वाला हो, कुत्ता हो या हाथी हो, उन सभी में एक समान देखने का सामर्थ्य जिसका है, मतलब जो देखे कि भाई सभी में आत्मा है, तो वह पंडित कहलाता है। ये बात है। और ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, तो जो ब्रह्म को जान रहा है, तो जो वास्तविक रूप से ब्रह्म को जान रहा है, तो वह यही देख रहा है ना कि एक ही ब्रह्म अर्थात आत्मा सभी के हृदय में विद्यमान है। एक ही प्रकार की आत्मा कहना चाहिए, या भगवान परमात्मा के रूप में सभी रूपों में समान रूप से, सभी के हृदय में समान रूप से विद्यमान है, तो सभी का सम्मान करेगा। तो कोई भेद नहीं है इस तरह से देखने वाले में, वास्तवतः कोई भेद नहीं। अगर ऐसे मतलब इस डेफिनेशन के हिसाब से देखें, जो ब्रह्म को जान रहा है तो वो तो पंडित भी हो जाएगा अपने आप। लेकिन ये सब ये बातें हैं। और कोई प्रश्न है? और कोई प्रश्न तो यहाँ पे नहीं है। सो सी devotees, this is working nicely for us. If you have any questions, you can ask on Telegram, I'll answer. So we'll stop here. श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। तो कल के लिए ये बात रहेगी कि भाई स्वर्ग जा रहे हैं तो दिक्कत क्या है? तो कहते हैं जा भी रहे हैं, फिर आना भी होगा। गतागतम काम लगामा लभन्ते। और इसके द्वारा सूचित होता है कि उनका विवेक नहीं है। ओके।